अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लेकर आया हूँ। ये इशू हर घर का है, हर गली, हर मोहल्ले का है, हर ज़ात, हर नस्ल का है, हर जगह, हर इलाके का है। इस दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, ये इशू आपको ज़रूर मिलता है। और वो इशू क्या है कि हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें, क्या तरबियत करें और बच्चों को कैसे समझें। हम अपने बच्चों को समझते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों को समझना चाहते भी हैं या नहीं, या हम अपने बच्चों के साथ दोबारा रीप्ले, मतलब अपनी जिंदगी को दोबारा से रीप्ले होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे जहन में ये बहुत सारे सवालात आते हैं और जिनके जवाब हमारे पास अक्सर नहीं होते। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या समझाएं, हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दें, हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैसेज ही रिकॉर्ड करूं पेरेंट्स के लिए, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा विजन, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए काम आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को एक अच्छी हिदायत दे सकते हैं। अक्सर व बेशतर हमने देखा होगा कि हम अपने बच्चों को ये समझा रहे होते हैं कि बेटा तुमने बड़े होकर बहुत बड़ा इंसान बनना है। हम अपने बच्चों को ये बता रहे होते हैं बेटा तुमने एयरफोर्स में जाना है, तुमने पायलट बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। अगर तुम इंजीनियर नहीं बने तो हमारी तो नाक कट जाएगी। और अगर कोई लड़की हो तो उसके लिए डॉक्टर, भाई तुम डॉक्टर नहीं बनी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। ये मेरे समझ नहीं आता, ये वो कौन सी नाक है जो हम संभाल के रखे हुए, और ये वो कौन सी नाक है जो कि बहुत आसानी से कट जाती है। ये बात हम सब जानते हुए भी अनजान कर देते हैं कि ये वो अना है हमारे साथ, कि जो अना हमें ले डूबती है। अक्सर व बेशतर हम वो ख्वाहिशात अपने बच्चों के ऊपर सौंप देते हैं जो ख्वाहिशात हम अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पाते। हमारे फेलियर बच्चों का भी फेलियर बन जाता है। हम बच्चों के ऊपर वो ख्वाब और वो सारे ख्वाहिशात, वो सारे सपने अपने लाद देते हैं जो ख्वाहिशात हमारी होती हैं, और हम ये बात और ये सोचने और समझने का मौका ही अपने बच्चे को नहीं मुयस्सर करते कि उसका क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या ड्रीम्स है, उसके क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है। ये बात आप लोग सब समझ लें। ये वालिदैन कान खोल के सुन लीजिए आप सब, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा क्योंकि मैं खुद भी एक फादर हूं। तो मैं एक बात को समझता हूं कि आप जब अपने बच्चों के ऊपर अपना ड्रीम थोपते हैं तो आप अपने बच्चों को ये हिदायत दे रहे होते हैं कि बेटा फिर से ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ जो ज़िंदगी मैंने जी, और फिर वही नाकामयाबी देखो जो नाकामयाबियां मैंने देखी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चे हमारा हिस्सा नहीं है। हम में से ज़रूर हैं, हमारे अपने ज़रूर हैं, हमारी बिलोंगिंग्स में से हैं, हमारी जिम्मेदारी में से हैं, पर वो हमारा हिस्सा नहीं है। जैसे कि हाथ को इंस्ट्रक्शन दी कि हाथ रुक जाओ, रुक गया, हाथ खड़े हो जाओ, खड़े हो गया। इस तरह बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्या? छोड़िए, दे सकते हैं या नहीं, ये बताइए, क्या देनी चाहिए? हम अक्सर व बेशतर अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि वो वाकई में बच्चे हैं, और हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि बेटा तुम ना बड़े होके CSS ऑफिसर बन जाइएगा। मतलब आप सोचिए तो सही, हम बच्चे को बोलते हैं बेटा घर से नहीं निकलना, बेटा ये काम नहीं करना, बेटा यूं नहीं करना, बेटा यहां नहीं जाना, बेटा उस दोस्त से नहीं मिलना, बेटा तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, तुम पढ़ो। और ख्वाब क्या दिखा रहे होते हैं? बेटा तुमने तो CSS ऑफिसर बनना है। कभी ऑफिसर्स आपने देखे? क्या पर्सनैलिटी होती है। हम अपने बच्चे के ऊपर इस पर्सनैलिटी क्लैश को सौंप देते हैं, डाल देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कल को बच्चे थे, और आज जब हम अपने इस उम्र के हिस्से में आ गए, जब हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि जो गलतियां हमारे वालिदैन ने हमारे साथ की, क्या हमें भी वो गलतियां रिपीट करने का हक है? क्या हमें भी वो रिपीट करनी चाहिए?
हमें अपने बच्चों को फुली आज़ादी देनी चाहिए, उनका क्रिएटिव प्रोसेस नहीं रोकना चाहिए। हम लोगों ने ना 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 नो 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 कर करके बच्चों को ये नो की वैल्यू ही खत्म कर दी है। हर बात पे नो, हर बात पे ना, और अगर इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल में बात करूं तो हर बात पे हाँ, हर बात पे जी। उस तरीके से भी हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। हमने म्याना रवि नहीं रखी। अक्सर और बेशतर हम इस म्याना रवि की जो लाइन है उसको भूल जाते हैं। और एक और बात, हम ख्वाब दिखाते हैं बच्चों को, हम ये जरूर सिखाते हैं कि बच्चों तुमने क्या करना है। हम बच्चों को एक चीज नहीं समझाते कि बेटा तुमने बहुत आला इखलाक का बनना है। हम उनको ये नहीं सिखाते कि बेटा तुमने आला ज़र्फ का बनना है। तुम में सब्र होना चाहिए, तुम में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तुम में इंकिसारी होनी चाहिए, तुम में आजिज़ी होनी चाहिए, तुम में दूसरों का दर्द समझने की फीलिंग्स होनी चाहिए, वो जज्बात होने चाहिए, वो एहसास होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बेटा तुमने खुश रहना सीखना है। क्या हमने अपने बच्चे को ये सिखाया कि बेटा आज हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं कि आज हम खुश कैसे रहेंगे? हमने अपने बच्चे को अपनी गरीबी का रोना सिखा दिया। हमने अपने बच्चे को अपनी अमीरी की इमारत, अपनी सारी जायदाद गिनवा दी। लेकिन हमने अपने बच्चे को उसकी अपनी जिंदगी में खुशी का पर्पस सिखाया। क्या खुशी इंपॉर्टेंट है इस पैसे से? क्या हमने अपने बच्चे को जिंदगी का पर्पस सिखाया कि जिंदगी का मकसद क्या है? हम अक्सर और बेशतर खुद भूल जाते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है। हम खुद एक मशीन बने हुए, सुबह 9 बजे उठते हैं, शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद घर पे आके वही टीवी, वही खबरनामा, वही खाना, और फिर रात के 11 बजे 12 बजे सो जाना। हमारी जिंदगी क्या है? मशीन। एक दिन छुट्टी का मिलेगा तो उस दिन पूरे घर के काम करने। मशीन। क्या हमने अपने आप को कभी क्रिएटिविटी की तरफ लेके गए? कभी हमने ये सोचा कि हम अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं, किस जगह पे जा सकते हैं? याद रखिए कि अगर मैं ये आपको बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को सिखाओगे खुश रहने का तरीका, तो पहले आपको सीखना है, पहले आपको देखना है कि क्या आप खुश हैं। और ये बात समझ लीजिए, ये बात जान लीजिए, और इस बात को अपने साथ थाम लीजिए कि हमेशा याद रखें कि बच्चे वो चीज़ नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो चीज़ सीखते हैं जो आप करते हैं। तो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए। और बहुत सारे वालिदैन मेरे पास आके ये बोलते हैं कि अब हमारा वक्त गुजर गया, हमारी उम्र गुजर गई, अब हम क्या सीखें? याद रखिए, जब आप सीखते नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी की जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप देखिएगा कि जब इंसान मर जाता है ना, तो उसकी लाइन जो होती है ना हार्ट बीट्स की, वो स्ट्रेट हो जाती है। तो अगर आप जिंदा हैं तो आपको ऊपर भी जाना है, आपको नीचे भी आना है, फिर नीचे से ऊपर जाने का दोबारा तरीका सीखना है। और मैं एक बड़े आदमी के साथ बैठा हुआ था, तो उसने अपनी परेशानी मुझसे शेयर की, और मैंने कहा आप तो बहुत परेशान होंगे इस बात से। तो उसने कहा नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। उसने कहा मैं इस बात से सबक सीख लूँगा, जीतना होगा तो मैं जीत जाऊँगा, हारना होगा तो मैं सीख जाऊँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अपने आप में चेंज लेकर आइए और अपने बच्चों के साथ ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपका पार्ट नहीं है। उनके दर्द को समझिए और ये मैसेज सारे वालिदैन के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफिज़।